नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त। आज मैं आपको एक नई और मजेदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इकलौते बेटे ने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। लेकिन बाप ने जो किया, पूरी इंसानियत रो पड़ी। वो चुपचाप पोटली उठाकर चला गया। रुकिए, ये कहानी छोड़कर मत जाइए। आखिर में क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर सुनिए। सुबह की हल्की सुनहरी धूप आंगन में उतर रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस छोटे से घर के भीतर एक अजीब सी घुटन पसरी हुई थी। राम प्रसाद जी दरवाजे के पास चुपचाप बैठे थे। सफेद कुर्ता, कंधे पर पुराना गमछा और आंखों में अनकही थकान। हाथ में एक छोटी सी पोटली थी, वही पोटली जिसमें उन्होंने अपनी सारी दुनिया समेट ली थी। दोस्तों, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता, और कभी कुछ भी न होते हुए भी दिल इतना भरा होता है कि आंसू रुकते ही नहीं। राम प्रसाद जी के इकलौते बेटे का नाम था अमन। वही अमन जिसे उन्होंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। जब अमन छोटा था तो रात रात भर बुखार में तपता था। राम प्रसाद जी पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर गीली पट्टियां रखते रहते। खुद की नींद, खुद की भूख, सब भूल जाते। जब अमन 5 साल का हुआ तो पहली बार स्कूल गया। फीस भरने के लिए राम प्रसाद जी ने अपनी पत्नी के दिए हुए चांदी के कड़े बेच दिए थे। लेकिन कभी बेटे को एहसास नहीं होने दिया कि उसके लिए क्या क्या त्याग किए गए हैं। समय बीतता गया। अमन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। शहर में नौकरी लग गई, अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। लोगों ने कहा, देखो राम प्रसाद, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा सहारा बनेगा बुढ़ापे में। राम प्रसाद जी बस मुस्कुरा देते। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। फिर एक दिन अमन ने कहा, पिताजी, अब आप मेरे साथ शहर चलिए। गांव में अकेले क्यों रहते हैं? राम प्रसाद जी की आंखें भर आई थी। उन्होंने सोचा, सच में अब बुढ़ापा अकेला नहीं कटेगा। शहर का घर बहुत बड़ा था। चमचमाता फर्श, कांच की खिड़कियां, महंगा फर्नीचर। लेकिन उस घर में अपनापन कम था। अमन की पत्नी निशा आधुनिक सोच वाली थी। उसे पुराने रीति रिवाज, देहाती बातें पसंद नहीं थी। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे बातों में चुभन आने लगी। पिताजी, आप बाहर की चप्पल अंदर क्यों पहन लेते हैं? पिताजी, आप मेहमानों के सामने ज्यादा मत बोला कीजिए। पिताजी, ये पुराना गमछा मत डाला कीजिए, लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, शब्द जब ताने बन जाते हैं तो दिल के भीतर गहरा घाव कर देते हैं। राम प्रसाद जी चुप रहने लगे। सुबह जल्दी उठते, मंदिर जाते, लौटकर अपने कमरे में बैठ जाते। कभी कभी पुराने एल्बम निकालकर अमन की बचपन की तस्वीरें देखते और मुस्कुरा देते। उन्हें लगता, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक शाम सब कुछ बदल गया। अमन ऑफिस से लौटा तो उसका चेहरा गुस्से से भरा था। निशा पहले से ही भरी बैठी थी। उसने कहा, मैं अब और नहीं सह सकती। आपके पिताजी की वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। मेहमान आते हैं तो अजीब बातें करते हैं। बच्चे उनके साथ नहीं रहना चाहते। अमन चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पिताजी, शायद आपके लिए गांव ही ठीक रहेगा। वहां आपके दोस्त हैं, आपका माहौल है। यह सुनकर राम प्रसाद जी के हाथ से चाय का कप छूट गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या मैं बोझ बन गया हूं? अमन ने नजरें झुका ली। बोला, ऐसी बात नहीं है पिताजी, लेकिन यहां आपको दिक्कत होती है। दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने ही घर में मेहमान बन जाता है, और जब उसे एहसास होता है कि उसकी जरूरत नहीं रही, तब दिल सच में टूट जाता है। उस रात राम प्रसाद जी ने कुछ नहीं कहा। अपने कमरे में गए, अलमारी खोली, 2 जोड़ी कपड़े निकाले, एक पुरानी तस्वीर जिसमें अमन उनके कंधों पर बैठा मुस्कुरा रहा था, उसे पोटली में रख लिया।
सुबह जब सूरज निकला तो वे दरवाजे के पास खड़े थे। अमन बाहर खड़ा था, आंखों में कठोरता और भीतर कहीं छुपा डर। निशा ने दरवाजा खोल दिया। राम प्रसाद जी ने एक बार पूरे घर को देखा, वही घर जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी थी। फिर बेटे की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, खुश रहो बेटा, और दरवाजे के बाहर कदम रख दिया। दोस्तों, उस पल कोई तूफान नहीं आया, कोई शोर नहीं हुआ। बस एक बूढ़े बाप का दिल चुपचाप टूट गया। सड़क पर चलते हुए उनकी चाल डगमगा रही थी। हाथ में पोटली थी, कंधे पर गमछा, लेकिन सबसे भारी था उनका मन। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कौन अपना कहेगा, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था, उन्होंने अपने बेटे को दिल से पाला था, और आज भी उसके लिए उनके दिल में दुआ ही थी, बद्दुआ नहीं। दोस्तों, यहीं से इस कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। एक बूढ़ा बाप घर से निकाला गया है। अब वो क्या करेगा? क्या टूट जाएगा, या कुछ ऐसा करेगा कि पूरी इंसानियत रो पड़ेगी? आगे की कहानी और भी ज्यादा भावुक है। राम प्रसाद जी सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। सुबह की धूप अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उनके भीतर जैसे सब ठंडा पड़ गया था। हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। हाथ में बंधी छोटी सी पोटली बार बार फिसलती तो वे उसे सीने से लगा लेते, जैसे उसमें कपड़े नहीं, उनका बीता हुआ जीवन बंधा हो। दोस्तों, जब इंसान के पास अपना घर नहीं रहता, तब पूरी दुनिया भी अजनबी लगने लगती है। राम प्रसाद जी ने पीछे मुड़कर एक बार फिर उस बड़े घर को देखा। चमचमाती दीवारें, ऊंचा गेट, बालकनी में लगे कांच, सब कुछ वैसा ही था। बस एक चीज बदल गई थी, उस घर से उनका रिश्ता। वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को उनके आंसुओं से मतलब नहीं था। शहर की भीड़ में उनका अकेलापन और गहरा हो गया था। चलते चलते वे एक पार्क के पास पहुंच गए। अंदर हरी घास थी, कुछ बुजुर्ग टहल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। वे एक बेंच पर जाकर बैठ गए। सांस तेज चल रही थी, दिल भारी था। उन्होंने धीरे से पोटली खोली। अंदर 2 जोड़ी कपड़े थे, एक पुरानी डायरी और वही तस्वीर जिसमें छोटा अमन उनके कंधों पर बैठा खिलखिला रहा था। उन्होंने तस्वीर को हाथ में लिया, उंगलियां कांप रही थी। उन्हें याद आया वो दिन जब अमन पहली बार साइकिल से गिरा था, घुटना छिल गया था। वो रो रो कर कह रहा था, पापा, दर्द हो रहा है, और राम प्रसाद जी ने उसे सीने से लगा लिया था। बोले थे, बेटा, मैं हूं ना। आज वही राम प्रसाद सोच रहे थे, काश आज कोई कह देता, पापा, मैं हूं ना। दोस्तों, वक्त कितना बदल जाता है। कभी जिन कंधों पर बच्चे बैठते हैं, एक दिन वही कंधे सहारे को तरस जाते हैं। पार्क में बैठे बैठे दोपहर हो गई। भूख लगने लगी थी। जेब टटोली, बस कुछ ही रुपए थे। उन्होंने पास की दुकान से एक सूखी रोटी और थोड़ा सा सब्जी लिया। पास बैठकर धीरे धीरे खाने लगे। हर निवाला जैसे गले में अटक रहा था। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने उन्हें देखा। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में अपनापन। उन्होंने पूछा, भाई साहब, आप नए लग रहे हैं यहां। राम प्रसाद जी ने हल्की सी मुस्कान दी। हां, अभी आया हूं। बुजुर्ग बोले, घर कहाँ है आपका? कुछ पल की चुप्पी रही। फिर राम प्रसाद जी ने धीरे से कहा, अभी तो कोई घर नहीं है। बुजुर्ग ने उनकी आंखों में झांका। सब समझ गए। बोले, मेरा नाम हरिदास है, पास ही एक वृद्धाश्रम है, मैं वही रहता हूं। अगर चाहें तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, कभी कभी भगवान इंसान के रूप में सामने आ जाते हैं। राम प्रसाद जी ने एक पल सोचा, फिर चुपचाप उनके साथ चल पड़े। वृद्धाश्रम बहुत बड़ा नहीं था। एक पुरानी सी इमारत, साफ सुथरा आंगन, दीवारों पर भगवान की तस्वीरें।
अंदर कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। किसी के हाथ में चाय थी, कोई अखबार पढ़ रहा था। हरिदास जी ने प्रबंधक से बात की। उन्होंने राम प्रसाद जी को एक छोटा सा कमरा दे दिया। कमरे में एक खाट, एक कुर्सी और छोटी सी मेज थी। राम प्रसाद जी कमरे में दाखिल हुए। चारों तरफ देखा। छोटा था लेकिन शांत था। कम से कम यहां कोई उन्हें बोझ नहीं कहेगा। रात आई तो नींद नहीं आई। छत को देखते रहे। अमन की बचपन की आवाज कानों में गूंजती रही। पापा, मुझे कहानी सुनाओ। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। दोस्तों, मां बाप का दिल अजीब होता है। चाहे बच्चे कितना भी दुख दे दे, दिल से दुआ ही निकलती है। अगले दिन सुबह वे जल्दी उठ गए। आंगन में झाड़ू लगाई, मंदिर में दिया जलाया। धीरे धीरे आश्रम के लोगों से घुलने मिलने लगे। एक दिन उन्होंने देखा, वहां रहने वाली एक दादी मां चुपचाप रो रही थी। पूछा तो पता चला उनके बेटे ने घर बेचकर उन्हें यहां छोड़ दिया था। राम प्रसाद जी ने उनका हाथ पकड़ा और बोले, हम सब यहां एक परिवार हैं, अब अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे आश्रम में उनका सम्मान बढ़ने लगा। वे सबकी मदद करते, किसी को दवा दिला देते, किसी को पत्र लिख देते। उनकी डायरी में वे सबकी कहानियां लिखते रहते। दोस्तों, जिनका अपना घर छिन जाता है, वे दूसरों का घर बन जाते हैं। एक दिन आश्रम में कुछ बच्चे आए। पास के स्कूल से सेवा कार्यक्रम था। बच्चे बुजुर्गों से बातें कर रहे थे। एक छोटा बच्चा राम प्रसाद जी के पास आकर बैठ गया। बोला, दादाजी, आप यहां क्यों रहते हो? राम प्रसाद जी कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, क्योंकि भगवान ने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं तुम जैसे बच्चों से मिल सकूं। बच्चा हंस पड़ा, बोला, आप मेरे दादाजी बनोगे। उनकी आंखें भर आई। बोले, हाँ बेटा। उस दिन के बाद वो बच्चा हर हफ्ते आने लगा। उसका नाम रोहन था। वो पढ़ाई में कमजोर था। राम प्रसाद जी उसे पढ़ाने लगे, गणित समझाते, कहानियां सुनाते। धीरे धीरे रोहन की पढ़ाई सुधरने लगी। उसके माता पिता आश्चर्य में थे। वे आश्रम आए, राम प्रसाद जी के पैर छुए, बोले, आपने हमारे बेटे की जिंदगी बदल दी। राम प्रसाद जी ने सिर झुका लिया, बोले, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। दोस्तों, जो बाप अपने बेटे के लिए जीता है, वो दूसरों के बच्चों के लिए भी उतना ही सच्चा होता है। उधर अमन के घर में भी शांति नहीं थी। बाहर से सब ठीक था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। कभी कभी रात को उसे पिताजी की याद आ जाती। उनका खाली कमरा उसे चुभता। निशा कहती, आपने सही किया। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। लेकिन अमन के दिल में एक आवाज उठती, क्या सच में सही किया? एक दिन अमन ऑफिस से लौटा तो देखा, उसके बेटे ने स्कूल में मेरा आदर्श विषय पर निबंध लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे दादाजी सबसे अच्छे हैं, वो मुझे कहानियां सुनाते हैं, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहते। अमन का दिल कांप गया। उसने कागज मोड़ा और कमरे में चला गया। दोस्तों, पाप का एहसास धीरे धीरे आत्मा को कुरेदता है। इधर आश्रम में राम प्रसाद जी ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे आसपास के गरीब बच्चों को शाम को मुफ्त पढ़ाएंगे। आश्रम के आंगन में चटाई बिछाई जाती। बच्चे आते, वे पढ़ाते, समझाते, प्यार से डांटते भी। उनकी आवाज में वही पुराना अपनापन था। बच्चों को उनमें अपने दादाजी दिखते। धीरे धीरे उनकी छोटी सी कक्षा मशहूर हो गई। लोग कहने लगे, उस आश्रम में एक ऐसे दादाजी हैं जो बिना फीस पढ़ाते हैं। एक दिन शहर के एक पत्रकार को यह बात पता चली। वो आश्रम आया, राम प्रसाद जी से मिला, उनकी कहानी सुनी, तस्वीर ली। अगले दिन अखबार में खबर छपी, घर से निकाले गए बुजुर्ग ने खोला मुफ्त स्कूल। दोस्तों, जब इंसान टूटकर भी दूसरों के लिए खड़ा होता है, तो दुनिया उसे झुककर सलाम करती है। अमन ने भी वो खबर पढ़ी। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांप गए। वही पोटली, वही गमछा,
लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उधर राम प्रसाद जी को अखबार की खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बस बच्चों को पढ़ाने में लगे रहे। उनके लिए यही सच्ची खुशी थी। एक शाम रोहन ने पूछा, दादाजी, आपके अपने बच्चे नहीं हैं? राम प्रसाद जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, है बेटा, लेकिन भगवान ने मुझे अब बहुत सारे बच्चे दे दिए हैं। दोस्तों, दर्द जब सेवा में बदल जाए तो इंसान साधारण नहीं रहता। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। असली परीक्षा अभी बाकी है। क्या अमन अपने पिताजी को लेने आएगा? क्या एक बूढ़े बाप का दिल फिर से जुड़ेगा? या वो कुछ ऐसा करेगा कि सच में पूरी इंसानियत रो पड़ेगी? आगे जो होगा वो दिल को छू लेने वाला है। अखबार में छपी वो छोटी सी खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। घर से निकाले गए बुजुर्ग ने खोला मुफ्त पाठशाला। लोग आश्रम आने लगे, कोई फल लेकर, कोई दवा लेकर, कोई सिर्फ हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेने। लेकिन राम प्रसाद जी के चेहरे पर वही सादगी थी, जैसे उन्हें किसी पहचान की जरूरत ही न हो। दोस्तों, सच्चा इंसान पहचान के पीछे नहीं भागता, पहचान खुद उसके पीछे भागती है। शाम की कक्षा चल रही थी। बच्चे चटाई पर बैठे थे। राम प्रसाद जी ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, मां बाप का सम्मान। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ, मां बाप का कर्ज कैसे चुकाया जाता है? एक बच्चा बोला, उनकी सेवा करके। दूसरा बोला, उन्हें कभी दुख न देकर। राम प्रसाद जी की आवाज हल्की सी भर्रा गई। उन्होंने कहा, बेटा, मां बाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। बस कोशिश की जा सकती है कि उन्हें अकेला महसूस न होने दे। दोस्तों, ये कहते हुए उनकी आंखों में जो नमी थी वो कोई भी महसूस कर सकता था। उधर अमन के घर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को वो अक्सर उठकर पिताजी का खाली कमरा देखता। अलमारी खोलता तो एक कोना खाली था, वही कोना जहां पिताजी अपनी पुरानी डायरी रखते थे। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, निशा, क्या हमसे गलती हो गई? निशा ने पहले तो चुप्पी साधी, फिर बोली, जो हुआ वो हो गया, अब सोचने से क्या फायदा? लेकिन अमन का दिल मान नहीं रहा था। दोस्तों, जब इंसान अपने ही फैसले से डरने लगे, समझ लीजिए उसकी आत्मा जाग चुकी है। अगले दिन अमन चुपचाप उस वृद्धाश्रम पहुंचा। गेट के बाहर खड़ा रहा। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। उसने देखा, आंगन में चटाई बिछी है, बीच में उसके पिताजी बैठे हैं। चेहरे पर मुस्कान है, आंखों में अपनापन है। एक छोटा बच्चा उनके कंधे पर सिर रखे बैठा है। अमन की आंखें भर आई। उसने सोचा, ये वही कंधे हैं जिन पर बैठकर मैं दुनिया देखता था। वो धीरे धीरे अंदर गया। राम प्रसाद जी की नजर उस पर पड़ी। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। दोस्तों, कभी कभी एक नजर में हजारों बातें छिपी होती हैं। अमन उनके सामने खड़ा था, हाथ जोड़ दिए, आवाज कांप रही थी, पिताजी। बच्चे चुप हो गए। आंगन में सन्नाटा छा गया। राम प्रसाद जी ने बच्चों से कहा, बेटा, आज की कक्षा यही खत्म करते हैं। बच्चे चले गए। अब आंगन में सिर्फ पिता और पुत्र थे। अमन घुटनों के बल बैठ गया। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अंधा हो गया था, मैंने आपको समझा ही नहीं। दोस्तों, बेटे का ये टूटना सच्चा था, लेकिन एक बूढ़े बाप का दिल कितना टूटा होगा, ये कौन समझेगा? राम प्रसाद जी ने उसे उठाया, बोले, बेटा, रो मत, मैं ठीक हूं। अमन बोला, आप मेरे साथ घर चलिए पिताजी, वो घर आपका है। राम प्रसाद जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर दिल से बनता है। अमन सिर झुकाकर सुनता रहा। राम प्रसाद जी ने आगे कहा, जब तुमने मुझे भेजा था तब बहुत दर्द हुआ था, लगा था जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन यहां आकर समझ में आया, शायद भगवान ने मुझे एक बड़ा काम दिया है। उन्होंने आंगन की तरफ इशारा किया, ये बच्चे, ये सब मेरे अपने हैं, अब इनके लिए मैं जरूरी हूं।
अमन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। दोस्तों, कभी कभी इंसान देर से समझता है, लेकिन समझता जरूर है। अमन बोला, क्या मैं भी आपकी इस पाठशाला में मदद कर सकता हूं? राम प्रसाद जी ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अगर दिल से करोगे तो जरूर। उस दिन अमन ने आश्रम में बैठकर बच्चों को कॉपी किताब बांटी। पहली बार उसे महसूस हुआ सच्ची खुशी क्या होती है। धीरे धीरे वो हर हफ्ते आने लगा। निशा भी एक दिन आई। उसने भी बच्चों के लिए कपड़े और खाना लाया। दोस्तों, इंसान बदल सकता है अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन राम प्रसाद जी को अचानक तेज सीने में दर्द हुआ। बच्चों की कक्षा चल रही थी। वे बोर्ड पर लिखते लिखते रुक गए। हाथ सीने पर रख लिया। रोहन दौड़कर आया। दादाजी, क्या हुआ? राम प्रसाद जी मुस्कुराए। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। लेकिन दर्द बढ़ता गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने अमन को बुलाया। गंभीर आवाज में कहा, दिल बहुत कमजोर हो चुका है। इन्हें बहुत आराम और खुशी की जरूरत है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अस्पताल के कमरे में गया। पिताजी बेड पर लेटे थे। चेहरा शांत था, लेकिन थका हुआ। अमन ने उनका हाथ पकड़ा। पिताजी, मैं आपको घर ले जाऊंगा, इस बार हमेशा के लिए, और आपकी पाठशाला भी चलाऊंगा। आप बस ठीक हो जाइए। राम प्रसाद जी ने धीमे से आंखें खोली। बोले, बेटा, अगर सच में मुझे खुश देखना चाहते हो तो इन बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना। दोस्तों, एक बूढ़े बाप की आखिरी ख्वाहिश क्या होती है? बस इतना कि उसका बेटा अच्छा इंसान बन जाए। अस्पताल की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। राम प्रसाद जी ने अमन का हाथ कसकर पकड़ा। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष। कहानी अब अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या राम प्रसाद जी ठीक हो पाएंगे? क्या अमन अपनी गलती पूरी तरह सुधार पाएगा? या कुछ ऐसा होगा कि सच में पूरी इंसानियत रो पड़ेगी? आगे जो होगा वो दिल को हिला देगा। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा था। मशीनों की हल्की आवाज आ रही थी। खिड़की से आती धूप राम प्रसाद जी के चेहरे पर पड़ रही थी। उनका हाथ अब भी अमन के हाथ में था। अमन रो रहा था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत छोटा सोचता रहा। आपने मुझे इंसान बनाया और मैं इंसानियत ही भूल गया। राम प्रसाद जी ने धीरे से उसकी उंगलियां दबाई। कमजोर आवाज में बोले, बेटा, गलती हर इंसान से होती है, पर जो उसे मान ले वही सच्चा इंसान होता है। बस एक वादा करो। अमन झुक गया। जो कहेंगे पिताजी। इन बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ना, और अपने बच्चों को मां बाप की कीमत जरूर सिखाना। दोस्तों, ये शब्द किसी किताब के नहीं थे। ये एक टूटे हुए लेकिन सच्चे दिल की आवाज थी। अचानक उनकी सांसें थोड़ी भारी होने लगी। डॉक्टर अंदर आए। अमन घबरा गया। उसने पिताजी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। राम प्रसाद जी ने आखिरी बार अमन की तरफ देखा। आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस प्यार था, आशीर्वाद था। उनके होंठ हल्के से हिले। खुश रहो बेटा, और हाथ ढीला पड़ गया। अमन की दुनिया वही रुक गई। दोस्तों, उस पल एक बूढ़ा बाप चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया इंसानियत की सबसे बड़ी सीख। अंतिम संस्कार के दिन आश्रम के सारे बच्चे रो रहे थे। रोहन तो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मेरे दादाजी वापस आ जाओ। पूरा शहर उमड़ आया। वही लोग जो कभी उन्हें नहीं जानते थे, आज आंसू बहा रहे थे। अमन ने चिता को अग्नि दी। उसकी आंखों के सामने बचपन के सारे दृश्य घूम रहे थे। कंधों पर बैठना, पहली साइकिल, स्कूल का पहला दिन, और फिर वो दिन जब उसने अपने ही पिता को घर से निकाल दिया था। उसने वही खड़े होकर फैसला लिया। कुछ महीनों बाद उसी आश्रम में एक बड़ा बोर्ड लगा, राम प्रसाद निःशुल्क शिक्षालय।
अमन ने अपनी नौकरी का कुछ हिस्सा छोड़कर पूरा समय उस पाठशाला को देना शुरू कर दिया। निशा भी बदल चुकी थी। वो बच्चों के लिए खाना बनवाती, कपड़े दिलाती। अमन अपने बच्चों को रोज वहां ले जाता, कहता, देखो, यही तुम्हारे दादाजी की असली विरासत है। दोस्तों, मकान छोड़कर जाने वाले उस बूढ़े बाप ने अंत में ऐसा घर बना दिया जो दिलों में बस गया। वो अकेले निकले थे, लेकिन जाते जाते सैकड़ों बच्चों के दादाजी बन गए। और सच कहें तो उस दिन सिर्फ एक बेटा नहीं रोया था, पूरी इंसानियत रो पड़ी थी। कहानी का अंत। सीख यही है, माँ बाप बोझ नहीं होते, वे हमारी जड़ है। जड़ कट जाए तो पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। अगर घर में आपके माँ बाप है तो आज ही उनके पास बैठिए, 2 मिनट बात कर लीजिए, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता। यही इस कहानी का अंत है, लेकिन इसकी सीख हर घर में जिंदा रहनी चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ है, अगर आपको अपने माँ बाप की याद आ गई है, तो आज एक वादा कीजिए, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।